हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेशनल पोर्ट्स इन इंडिया के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था गांधी जी की बायोग्राफी के बारे में और लद्दाख की पूरी स्टोरी के बारे में। आज का जो टॉपिक है नेशनल पोर्ट पे है। मेक श्योर दैट आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ सके। वेलकम टू माई चैनल स्टडी जोन, जहाँ पर मैं आपके लिए ऐसे कंटेंट लाते रहता हूँ। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहले हम नेशनल पोर्ट्स की बात करेंगे, इसका एक कंप्लीट ओवरव्यू देखेंगे कुछ फैक्ट्स के साथ। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मेजर पोर्ट्स इन इंडिया अगर हम देखें तो 12 मेजर पोर्ट्स हैं। सबसे पहले है दीनदयाल पोर्ट, जिसे कंडला पोर्ट के नाम से जाना जाता है। ये गुजरात स्टेट में है, अरेबियन सी में आता है ये, एंड ये 1950 में से इस्टेब्लिश किया गया था। मेन ट्रेड इस पर क्या क्या होता है, पेट्रोलियम का होता है, सॉल्ट का होता है, टेक्सटाइल का होता है, ग्रेन्स का होता है। ये सारी कुछ कमोडिटीज़ हैं जिनका ट्रेड होता है। एंड स्पेशल फीचर अगर मैं आपको बताऊँ तो लार्जेस्ट पोर्ट बाय वॉल्यूम है। एंड ये यहाँ पे क्या होता है, क्रूड ऑयल और फर्टिलाइजर्स यहाँ पे हैंडल किए जाते हैं। एंड देन नेक्स्ट जो आता है वो आता है मुंबई पोर्ट, जो कि महाराष्ट्र में है। ये भी अरेबियन सी के साथ कोस्टल लाइन अपनी शेयर करता है। 1873 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था। और मेन ट्रेड इस पर क्या क्या होता है, केमिकल्स, टेक्सटाइल और मशीनरी का इस पर ट्रेड होता है इस पोर्ट पे। एंड ये फीचर अगर मैं आपको बताऊँ तो ये ओल्डेस्ट नेचुरल हार्बर है, जो कि क्या करता है, लार्ज कार्गो वॉल्यूम्स के जो आते हैं उनको ये हैंडल करता है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो कि कहाँ है, नवा शेवा, ये महाराष्ट्र में ही है। एंड अरेबियन सी के साथ ये भी कोस्टल लाइन शेयर करता है। 1989 में इसे स्टेब्लिश किया गया था। कंटेनर्स, ऑटोमोबाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे इसके मेन ट्रेड हैं। एंड ये इंडिया लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। फिर अगर हम देखें तो मोरमुंगो पोर्ट है, जो कि गोवा में है। मोरमुंगो पोर्ट ये अरेबियन सी के साथ ये भी अपनी कोस्टल लाइन शेयर करता है। 1888 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई। एंड ये आयरन और एक्सपोर्ट और कोल, स्टील, इन सारी चीज़ों पर ये ट्रेड करते हैं। एंड मेजर आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट इन इंडिया यही है हमारा मोरमुंगो पोर्ट। एंड फिर अगर हम देखें तो न्यू मैंगलोर पोर्ट, जो कि कहाँ पे है, कर्नाटका में है, अरेबियन सी में है। 1974 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। ये भी फर्टिलाइज़र, क्रूड ऑयल, कॉफ़ी, कैशक्यू, इन सारी क्रॉप्स का और इन सारे फर्टिलाइजर्स का ये ट्रेड होता है इस पोर्ट पे यूजली। एंड ये क्या करता है कि कर्नाटका इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट में ये बड़ा हाथ इसका सर्व करता है। एंड फिर अगर हम देखें तो कोची पोर्ट, जो कि कहाँ पे है, केरला पे है, अरेबियन सी के साथ बाउंड्री सेट करता है। 1936 में से इस्टेब्लिश किया गया है। स्पाइसेस, टी, मरीन प्रोडक्ट्स का मेन यहाँ पे ट्रेड होता है। एंड ये साउथ इंडिया के लिए गेटवे बना है। एंड मेजर क्रूज पोर्ट भी इसी कोची पोर्ट पे आके लैंड करते हैं, यहीं पे आते हैं। फिर चेन्नई पोर्ट आता है, जो कि कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। बे ऑफ बंगाल के साथ ही अपनी कोस्टल लाइन शेयर करता है। 1881 में इसे क्या किया गया था, नेशनलाइज किया गया था, इसे इस्टेब्लिश किया गया था। ऑटोमोबाइल, कोल, फर्टिलाइजर, इन सारी चीज़ों की ये ट्रेडिंग यहाँ पे होती है। एंड ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल हार्बर ऑन द ईस्ट कोस्ट, ये हार्बर पोर्ट सबसे ओल्डेस्ट है ईस्ट कोस्ट पर, चेन्नई पोर्ट। फिर हम देखें तो इनोर पोर्ट है, कामराजा पोर्ट, जो कि कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। यहाँ पे दो पोर्ट हैं, एक चेन्नई पोर्ट और इनोर पोर्ट। यही बे ऑफ बंगाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है। 2001 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। यानी ये क्या करता है, ये कोल, ऑटोमोबाइल एंड पेट्रोलियम, इन सारी चीज़ों में भी ये डील करता है। और इंडिया फर्स्ट कॉर्पोराइज्ड पोर्ट यही है, अडानी पोर्ट के अंदर ही आता है। एंड फिर अगर हम देखें तो ट्यूटोकोरिन पोर्ट, जिसे वीओ चिदम्बरम पोर्ट के नाम से भी हम जानते हैं, ये भी तमिलनाडु में है। अब तमिलनाडु में ये सारे पोर्ट हैं क्योंकि तमिलनाडु जो है वो इंडिया का सबसे ज़्यादा कोस्टल लाइन एरिया है। इंडिया की कोस्ट में सबसे बड़ी बाउंड्री है तमिलनाडु की। फिर बे ऑफ बंगाल की अगर बे ऑफ बंगाल में लाई करता है ये वीओ चिदम्बरम पोर्ट, 1974 में से एक्स्टेब्लिश किया गया था। कोल, सॉल्ट और फर्टिलाइज़र, ये यहाँ पे कुछ ट्रेडिंग है। फीचर्स आपको यहाँ पे दे दिए हैं, आप पढ़ लीजिएगा। फिर आता है विशाखापत्तनम पोर्ट, ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। बे ऑफ बंगाल का तो अपनी कोस्ट लाइन शेयर करता है। 1933 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। आयरन और कोल, क्रूड ऑयल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ट्रेड की जाती हैं इनकी। फिर आता है पारादीप पोर्ट, इसी ये कहाँ पे है, उड़ीसा में है। बे ऑफ बंगाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है अपनी ये कोस्टल लाइन। एंड 1966 में से इस्टेब्लिश किया गया था। आयरन और कोल, फर्टिलाइजर्स, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंस है, ये यहाँ पे ट्रेड की जाती हैं। कोलकाता पोर्ट की अगर बात करें तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट भी इसे कहा जाता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कोलकाता पोर्ट वेस्ट बंगाल में है ये। बे ऑफ बंगाल 1870 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई। जूट, टी, कोल, स्टील, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे ट्रेड किया जाता है। तो ये थे पोर्ट्स। अब हम देखते हैं कुछ एडिशनल फैक्ट्स अबाउट इंडियन पोर्ट्स के बारे में। तो इंडिया जो कि है 7,517 किलोमीटर की लॉन्ग कोस्ट लाइन है, जिनमें से 12 मेजर पोर्ट आते हैं और 200 प्लस माइनर पोर्ट्स आते हैं।
जो मेजर पोर्ट्स हैं ये यूनियन गवर्नमेंट द्वारा मैनेज किए जाते हैं, और जो माइनर पोर्ट्स हैं इनको मर्ज कर दिया गया है, रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट इन्हें रन करती है। लार्जेस्ट पोर्ट बाय कार्गो देखें तो दीनदयाल पोर्ट कंडला पोर्ट है जो कि गुजरात में है। लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट अगर देखें तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है जो कि नवा शेवा में है। डीपेस्ट पोर्ट अगर देखें तो ये विशाखापट्टनम का पोर्ट है। अगर ओनली रिवर पोर्ट अगर हम देखें तो ये कोलकाता का है जिसका श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। सो ये थी आज की हमारी वीडियो। हम मिलेंगे अपने एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। सो अभी के लिए धन्यवाद।